कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साधु बने तो माया छूटे, वैरागी बने तो छूटे ये तन। जब हरि से सच्चा प्रेम हो जाए तो छूटे सारे जग के बंधन। राधे राधे हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी को अजा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण आप सभी भक्तों पर सदा ही अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए मित्रों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पर माता लक्ष्मी और प्रभु श्री हरि विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं अजा एकादशी की पुण्य फलदायी कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौराणिक काल में भगवान श्री राम जी के वंश के अयोध्या नगरी में हरिश्चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इतने सत्यवादी, धर्मात्मा और प्रसिद्ध होने के कारण देवराज इंद्र को राजा हरिश्चंद्र से ईर्ष्या होने लगी थी। राजा सदा ही अपनी प्रजा का पुत्र के समान ध्यान रखते थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। राज्य में चारों ओर सदा ही खुशहाली और प्रसन्नता छाई रहती थी। समय बीता और राजा का विवाह एक बहुत ही गुणवान कन्या के साथ संपन्न हुआ और कुछ समय बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत ही वीर पराक्रमी और सदा ही अपने वचनों को निभाने वाले व्यक्ति थे। एक समय की बात है, देवराज इंद्र की ईर्ष्या हरिश्चंद्र जी के प्रति इतनी अधिक बढ़ गई कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र जी को राजा हरिश्चंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए उकसा दिया। एक दिन जब राजा सो रहे थे तो महर्षि विश्वामित्र ने अपने योग बल से राजा को सपने में ऐसा दृश्य दिखाया कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। जब सुबह राजा हरिश्चंद्र जी अपने दरबार में गए तो उन्होंने देखा कि ऋषि विश्वामित्र वास्तव में अयोध्या आए हुए हैं और उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि हे राजन, आज स्वप्न में आपने मुझे अपना राज्य दान कर दिया है, तो अब अपनी सत्य निष्ठा का परिचय देते हुए अपना सारा राजपाट, सारा धन मुझे दान करें। राजा ने सत्य निष्ठा का पालन करते हुए स्वप्न में किए गए दान को भी वास्तविक दान के समान ही माना और संपूर्ण राज्य विश्वामित्र जी को सौंप दिया। राजा हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी के सम्राट थे और क्योंकि अब उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया था, तो दान की हुई भूमि पर रहना उन्हें उचित नहीं लगा। इसलिए वो अपनी स्त्री और पुत्र के साथ काशी आ गए। क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः वह पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जाने लगी तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, जप, तप और अनुष्ठान ये सब बिना दक्षिणा के सफल नहीं होते हैं। तुमने इतना बड़ा राजपाट मुझ दान दे दिया है, तो इसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दे दो। पूरा राजपाट दान देने के बाद राजा हरिश्चंद्र के पास अब कोई धन नहीं बचा था, क्योंकि पूरा राज्य दान करने के साथ ही राज्य का सारा धन भी वो दान कर चुके थे। अब ऋषि को दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा और परिवार सहित काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण की यहाँ भेज दिया, लेकिन उनका बेटा एक छोटा बालक था और प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे उसकी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी थी। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु अब राजा के पास कुछ भी नहीं बचा, तो राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण खुद को बेचना पड़ा और इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो श्मशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। और इस प्रकार राजा ने ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहर दक्षिणा में दे दी। महारानी शैव्या भी अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी थी। राजा एक चांडाल के दास बन गए और उसके यहाँ कफन लेने का काम करने लगे। राजा चांडाल के दास बनकर सत्य को धारण करते हुए मृतकों का वस्त्र ग्रहण करते रहे।
मगर किसी प्रकार से वो सत्य से कभी विचलित नहीं हुए। जब इसी प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगते कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, जिससे मेरा उद्धार हो, किस प्रकार से मैं इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊँ। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हे राजन, तुम्हारे प्रबल भाग्य से आज से 7 दिन बाद ही भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आने वाली है। ऋषि गौतम ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें, तुम्हारी स्त्री और तुम्हारा पुत्र दोनों ही वापस मिल जाएंगे और साथ ही तुम्हारा खोया हुआ राजपाट भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार राजा से सब विधान कहकर गौतम ऋषि उसी समय वहां अंतर्ध्यान हो गए। जब 7 दिन के बाद अजा एकादशी का व्रत आया तो राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि में जागरण किया और अगले दिन यानी कि द्वादशी को व्रत का पारण किया। इसी प्रकार से एक दिन राजकुमार ब्राह्मण की पूजा के लिए बगीचे से फूल चुन रहा था और पर वहां उसे अचानक से एक सांप ने काट लिया। सांप का विष राजकुमार की देह में फैल गया और वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यह सब जब महारानी शैव्या ने देखा तो उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी और पुत्र को मृत्यु के शोक में जैसे रानी पागल हो गई। उनके पास कोई धीरज देने वाला भी नहीं था और ना ही उनके पुत्र को शमशान तक पहुंचाने वाला कोई था। रानी अकेले ही आप पुत्र की मृत्यु पर बिलखती रही। अब रानी अपने पुत्र की देह को हाथों में उठाए अकेली रात के समय शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने ही जा रही थी कि राजा हरिश्चंद्र वहां आ गए। बेचारी रानी के पास तो अपने पुत्र की देह ढकने का कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को उनके स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा हुआ पड़ा है और मेरे पास इसके कफन को देने के लिए धन भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को अपने पुत्र के मृत्यु का बहुत ही दुख हो रहा था, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, प्रिय, मैं यहाँ एक सेवक हूँ और मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना धन दिए कोई यहाँ मुर्दा नहीं जला पाए, इसलिए मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देखकर ही अपने पुत्र की देह यहाँ पर जला सकती हो। यह सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो बस यह एक साड़ी है जिसे मैं पहने हुए हूँ। आप इसी में से आधी साड़ी ले ले। और इतना कहकर जैसे ही रानी अपनी साड़ी उतारने लगी, वैसे ही उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि आपका राजकुमार मरा नहीं है। यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज भगवान थे। उन्होंने कहा, अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने पुत्र तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। विश्वामित्र ने राजकुमार को अयोध्या का राजा बना दिया
और अंत समय में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सहित स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। यह थी आज एकादशी की व्रत कथा। बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब चलिए मित्रों, सुनते हैं अजा एकादशी पर एकादशी माता की कथा। एकादशी माता की जय, ग्यारस माता की जय। जय जय श्री प्रभु लक्ष्मी नारायण। मान्यता है कि एकादशी व्रत के दिन एकादशी माता की कथा सुनने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत पर सुनते हैं एकादशी माता या ग्यारस माता की बहुत ही सुंदर कथा। गालव मुनि का भद्रशील नामक एक पुत्र था। भद्रशील ने बाल्यावस्था से ही एकादशी माता का व्रत और पूजा अर्चना आरंभ कर दिया था। वो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा भाव से पूरे दिन एकदशी का व्रत करता और कथा सुनता। शाम के समय ब्राह्मणों को भोजन करवाया करता तथा पूरी रात्रि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का जाप करता। अगले दिन यानी कि द्वादशी को एकादशी व्रत का पारण करके ही भोजन ग्रहण किया करता था। गालव मुनि ने अपने पुत्र को इतना कठिन पूजा पाठ करने से कभी नहीं रोका, लेकिन एक दिन बाल्यावस्था में ही पूरे दिन उपवास करने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। गालव मुनि को इस बात का पता चला तो वो तुरंत ही अपने पुत्र से मिलने पहुँचे। अपने पुत्र की ऐसा दशा देखकर मुनि को बहुत ही पीड़ा और दुख हो रहा था। जब थोड़े समय बाद भद्रशील को होश आया तो मुनि ने अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, तुम इतनी छोटी आयु में इतना कठिन उपवास क्यों कर रहे हो और तुम्हें इस उपवास के बारे में किसने बताया है? भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से इसी प्रकार एकादशी का पुण्य फलदायी उपवास करता आ रहा हूँ। पिताजी आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता है। जब तक बालक माँ के गर्भ में होते हैं तब तक उन्हें उनके पिछले जन्मों की सभी बातें और कर्म याद रहते हैं, लेकिन बालक का जन्म होने से ठीक पहले ही यह स्मृति मिट जाती है। परंतु भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस वर्तमान काल में भी थी और इसका कारण था यह एकादशी व्रत की शक्ति जिसका भद्रशील पालन किया करते थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे कई जन्म पूर्व में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति के रूप में मैं बहुत ही क्रूर राजा हुआ करता था। उसके राज्य की प्रजा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्यों धर्मकीर्ति उन पर बहुत अत्याचार किया करता था। जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं बचा था जो उसने ना किया हो। एक समय की बात है, वह सूर्य उदय होने से पहले ही अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया हुआ था। वहां पर उसने जंगल में एक अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक हिरण को देखा। राजा को वो हिरण बहुत ही मोहित कर रहा था और उसे वो हिरण अब किसी भी कीमत पर राजा को चाहिए था। राजा ने उस हिरण को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, अगर मैं किसी भी सैनिक के पास से भागा तो इनके परिवार को यह दुष्ट राजा अवश्य ही मार देगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी भी निर्दोष प्राणी का अहित हो। इसलिए हिरण किसी सैनिक के पास से भागने के बजाय राजा के पास से निकल भागा। राजा ने अकेले ही हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया और अंत में खुद को एक घने जंगल के बीच में पाया। अब सूर्यास्त होने के कारण राजा उस घने जंगल के अंदर फंस गया। राजा को हिरण कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां से बाहर आने के लिए राजा दिन भर उस घने जंगल में रास्ता खोजता रहा, परंतु रात्रि होने के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
इसलिए राजा ने एक पेड़ के नीचे ही रात बिताने की योजना बनाई। उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया था और उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वह सो नहीं पा रहा था। राजा को अब अपने जीवन पर संकट दिखाई दे रहा था। डर के कारण राजा ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और रात भर श्रीमन नारायण हरि का जाप करता रहा। उसके दुष्ट कर्मों के कारण सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। जब यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के परम धाम में है। तब यमदूतों ने कहा, लेकिन महाराज, यह तो महापापी है। इसने जीवन भर अनेकों पाप किए हैं। इसे तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। यह सब सुनकर यमराज बोले, नहीं, इसके जो भी पाप कर्म थे वह सब चले गए हैं। ये अब पवित्र हैं, क्योंकि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी की परम फलदायी तिथि थी। राजा ने उस दिन शिकार पर आने के कारण कुछ भी नहीं खाया था और रात्रि में जंगल में भटकने के कारण भी इनका उपवास ही रहा। इस प्रकार से राजा ने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। इस पुण्य कर्म से उनके सारे पाप दूर हो गए और वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी लोक में पता चला तो वे सभी एकादशी व्रत का पालन करने के लिए और अधिक सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। हे एकादशी माता, जैसे आपने राजा पर कृपा की, हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। तो बोलिए, ग्यारस माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।